एक स्पेशल कोर्स है ना चल रहा है, बस उसी कोर्स में ज्योग्राफी का जो है ना उसको कंटिन्यू हम आगे कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं जीएस गुरु जेपी सर सभी को सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। ठीक है, आप लोग अपना हालचाल बताइएगा, जितने लोग सब पेड बैच में है ना, सभी लोग पहले जुड़ जाइए। ठीक है, जितने लोग हैं सभी लोग जुड़ जाइए एक साथ। ठीक है, और अपना सभी लोग हालचाल बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं, जैसा देख रहे होंगे कि आज जो क्लास नंबर 9 है, क्या है क्लास नंबर, आज आपको 9 दिखाई देगा। इसमें क्या है कि इससे पहले हम हिमालय की चर्चा कर रहे थे। हिमालय में भी चर्चा कर बताए थे कि हिमालय जो है कि जो उसकी जो श्रेणी है, 3 श्रेणियों में बांटकर हम लोग पढ़ रहे थे। एक बृहद हिमालय और एक बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और एक शिवालिक हिमालय। तो 3 श्रेणियों में बांटकर पढ़ रहे थे। उसमें से आपका एक जो बृहद हिमालय था उसको पढ़ लेते। इससे पहले जो हिमालय है उससे पहले भी हम लोग ट्रांस हिमालय की भी ये चर्चा किए थे। ठीक है, तो बृहद हिमालय की चर्चा कर चुके थे, और अब जो हम लोग लघु हिमालय की चर्चा करेंगे, उसके बाद शिवालिक हिमालय की चर्चा करेंगे, है ना। ये सभी चीज़ों को चर्चा करने के बाद ही हम लोग पूर्वोत्तर हिमालय की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा सा लंबी क्लास होने वाला है ना। आज हम मेरे साथ बने रहिए कंटिन्यू। ठीक है, तो कुछ अलग से है ना मज़ा भी आने वाला है। तो चलिए हम देर ना करके आज जो है कि शुरू करते हैं। कौन सा, लघु या मध्य हिमालय, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लेसर या मिडिल हिमालय। क्या कहते हैं, लेसर या मिडिल हिमालय। तो लघु या मध्य हिमालय। लेसर लेसर इसको क्या कहते हैं, लेसर या मिडिल हिमालय। ठीक है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग जो चर्चा कर चुके थे है ना बृहद हिमालय के। तो जैसे बृहद हिमालय के बारे में जो चर्चा किए थे, क्या चर्चा उसमें था, चर्चा यही था कि उसकी लंबाई क्या है ना, चौड़ाई क्या है, दूसरी बात लंबाई उसकी औसत ऊंचाई क्या है। ठीक है, तो जैसा सब कुछ पता है कि चौड़ाई के बारे में जो हम लोग बात किए थे, 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में उसकी चौड़ाई बताए थे। वहीं पर जो उसकी औसत ऊंचाई जो बताए थे वो आपका 6100 ना, 6100 है ना मीटर में, किलोमीटर 6100 मीटर में हम लोग उसको क्या बताए थे, औसत ऊंचाई बताए थे। ठीक है, और हिमालय की है ना जो पूरी की पूरी लंबाई है, लमसम में वो आपका 2400 से 2500 किलोमीटर है ना, 2400 से 2500 किलोमीटर। जैसा जानते हैं कि भारत में जो बेहतर सबसे प्रमुख नदी गंगा जो मानी जाती है, गंगा की भी लंबाई है ना 2500 किलोमीटर आपको दिखाई देता है। ठीक है, वहीं पर अगर बिहार के बारे में पूछ दिया जाए कि बिहार में गंगा की लंबाई कितना है, क्योंकि अगर बिहार के एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार के बारे में कुछ बातों को जाने, ऐसे नदी जब पढ़ाएंगे तो नदी में सब कुछ डिटेल में पढ़ा देंगे, लेकिन जब बात आ गई तो थोड़ा सा बता दें, 425 है ना, 425 किलोमीटर बिहार में मात्र गंगा की लंबाई है। ठीक है, और गंगा के अगर बारे में बोल दे कि सबसे कम लंबाई कहाँ पर है, तो गंगा सबसे कम जो प्रवेश करती है वो आपका झारखंड में दिखाई देगा, साहिबगंज में थोड़ा सा टच करके वो क्या है निकल जाती है। ठीक है, ये सारी बातें ठीक है, टॉपिक अलग चला गया नदी पर, कोई बात नहीं है ना। इससे भी आपको प्रश्न पूछा जाता है, कोई आलतू फालतू बात हम लोग किए नहीं। ठीक है, बेफजूल की बात नहीं कि जो भी बात किए तब एग्जाम के है ना हिसाब से। तो चलिए हम लोग पहले इसकी भी चर्चा कर लेते, क्या लघु हिमालय की। तो लघु हिमालय की देखिएगा, लघु हिमालय की जो चौड़ाई है ना, लघु हिमालय की चौड़ाई की बात कर लेते हैं, और इसकी भी चौड़ाई अब प्लस चौड़ाई और इसकी ऊंचाई की भी बात कर लेंगे कि इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है। ठीक है, तो इसका जो आपका ये औसत जो ऊंचाई है ये 3600 से 4200, कितना है याद रखिएगा, 3600 से 4200 मीटर है। औसत ऊंचाई इसका कितना है, 3600 से 4200 मीटर है। ध्यान दे ना, दिखाई दे रहा है ना, 3600 से 4200 मीटर है। अगर यहीं पर अगर इसकी चौड़ाई की बात करेगा तो 60 से 80 किलोमीटर, कितना है इसकी चौड़ाई, क्या है चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर।
ठीक है। और ये लघु या मध्य हिमालय जो फैला हुआ है, तो कई कई जैसे नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है ना। फिर वहीं पर ध्यान दीजिएगा कि हमारे भारत में ही खास करके कहाँ, जम्मू कश्मीर में है ना, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड है ना, हिमाचल प्रदेश में इसकी कुछ श्रेणियां है ना, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, यहाँ से आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो एक कॉलम बनाकर हम लोग बात कर लेते हैं कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो बृहद हिमालय के बीच क्या है, शिवालिक हिमालय और बृहद हिमालय को कौन अलग करता है। ठीक है, सॉरी, बृहद हिमालय लघु हिमालय को कौन सा अलग करता है पहले ही बता दिए हैं, और लघु हिमालय और शिवालिक को कौन सा अलग करता है ना, ये सभी को बता दिए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा बृहद हिमालय, ठीक है, तो बृहद हिमालय, उसके बाद कहना है लघु हिमालय। तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय को जो अलग करता है उसको कहते हैं एमसीटी। ठीक है, और पता होना चाहिए कि एमसीटी के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो इसकी चर्चा यहाँ पर अब संभव नहीं है। ठीक है, तो बृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, और बृहद हिमालय और लघु हिमालय को जो अलग, ये लघु हिमालय और लघु हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय है, तो शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय को जो अलग करता है उसको कहते हैं एमबीएफ। क्या कहते हैं हम लोग, एमबीएफ कहते हैं। ठीक है, एमबीएफ के बारे में पहले बता चुके हैं। ठीक है, सब कुछ बता चुके हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा बात को। ठीक है, यहाँ पर शिवालिक हिमालय, तो कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बृहद हिमालय लघु हिमालय को कौन सा अलग करता है, एमसीटी। अच्छा, बृहद हिमालय से पहले ट्रांस हिमालय भी है, तो हम बताए थे सचर जोन जो है कि ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय को अलग करती है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ITSZ। ठीक है, ठीक है, इंडियन सांगपो, ठीक है, सचर जोन। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो सब बता चुके हैं पहले बहुत कुछ। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग लघु हिमालय की चर्चा करेंगे, तो लघु हिमालय को एक अलग से हम लोग एक अलग से पेज में चले जाते हैं, अलग से पेज में पढ़ते हैं लघु हिमालय के बारे में। तो लघु हिमालय की जो चर्चा करेंगे, लघु हिमालय को एक और नाम से जानते हैं, क्या, मध्य हिमालय। अच्छा, मध्य हिमालय, या इसको और नाम से जानते हैं क्या से, तो हिमाचल हिमालय। तो इसका अधिकतम भाग हिमाचल प्रदेश में दिखाई देता है ना, हिमाचल हिमालय। तो यहाँ पर जो इसकी जो चर्चा करना है, थोड़ी सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो जम्मू कश्मीर में जो इसका भाग है ना, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही से, है ना, आराम से देखिएगा। ठीक है, ठीक है, जो लिख रहे हैं दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पे। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में कहा जाता है इसको पीर पंजाल रेंज, क्या कहते हैं लोग, हम लोग जो जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर क्या कहता है, पीर पंजाल रेंज। और ये लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत, क्या है, लंबी पर्वत श्रृंखला, लघु हिमालय की सबसे लंबी, इसको ध्यान रखिएगा, ये लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, जब उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश में है उसको कहते हैं धौलाधार रेंज। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं धौलाधार रेंज। और ये धौलाधार रेंज सीधा पूछेगा कि लघु हिमालय जो है उस पर जो धौलाधार रेंज है किस राज्य में है। ठीक है, तो कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, जो HP में है उसको कहते हैं धौलाधार रेंज। ठीक है, यहीं पर एक उत्तराखंड और नेपाल, तो उत्तराखंड में नागटिब्बा और मसूरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नागटिब्बा और मसूरी के नाम से जानते हैं।
नाग टिब्बा और मसूरी के नाम से जानते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसका कुछ भाग नेपाल में भी देखने को मिलेगा, जिसको नेपाल में महाभारत पर्वत श्रृंखला क्या कहते हैं, नेपाल में क्या कहते हैं, महाभारत पर्वत श्रृंखला। ठीक है, महाभारत पर्वत श्रृंखला। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये किसका भाग है, ये सभी का सभी जो भाग है लघु हिमालय के भाग है। ठीक है, ये लघु हिमालय के भाग है। क्लियर, क्लियर बात को। तो एक एक करके थोड़ा सा हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। जैसे पीर पंजाल के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, तो पीर पंजाल की विशेषता जान लेते हैं, क्योंकि विशेषता जानना जरूरी है और यहीं से प्रश्न को पूछ लिया था। ठीक है, तो पीर पंजाल के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। पीर पंजाल एक एक करके हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। पीर पंजाल श्रेणी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पीर पंजाल की श्रेणी की बात कीजिएगा तो देखिएगा कि पीर पंजाल जो है जम्मू कश्मीर में आपको दिखाई देगा। कहाँ, तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में दिखाई देता है और ये झेलम नदी से प्रारंभ होकर ब्यास नदी तक, है ना, कहाँ तक, तो ये झेलम नदी से प्रारंभ होकर ठीक है, झेलम नदी से प्रारंभ होकर ब्यास नदी तक किसका लंबाई है। ठीक है, और ये ज्यादा तो नहीं फैला हुआ, लमसम में 300 किलोमीटर में, है ना, 300 किलोमीटर में विस्तारित है। कितना, तो ये 300 किलोमीटर में विस्तारित है। क्लियर बात को, है ना। ये एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इस श्रेणी में एक पीर पंजाल श्रेणी में ही बनिहाल दर्रा भी पाया था। क्या, पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रा पाया था। यहाँ से प्रश्न पूछ भी लिया था कि किस श्रेणी में बनिहाल दर्रा है, तो इसी में पीर पंजाल श्रेणी में ही बनिहाल दर्रा है। और इस ये जो बनिहाल दर्रा है, इससे इसमें एक सुरंग है। ठीक है, इसमें एक सुरंग है जिसका सुरंग का नाम क्या है, इसी में एक सुरंग है जिसका नाम क्या है, जवाहर सुरंग। ठीक है, ये जो जवाहर सुरंग है, तो जवाहर सुरंग किस लिए बनाया गया है, तो जम्मू से कश्मीर जाने का जो रास्ता है ना, तो इसी, अगर जम्मू से कश्मीर जाना हो तो इसी सुरंग के माध्यम से होकर जाना पड़ता। ठीक है, तो जम्मू से कश्मीर, है ना, ठीक है, जम्मू से कश्मीर, तो जवाहर सुरंग जम्मू से कश्मीर, है ना, जाने का रास्ता है। ठीक है, तो ज़्यादा चलो, ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा बात को, है ना, बात को बिल्कुल सही से समझिएगा। ठीक है, और इसी में देखिएगा एक और टनल बनाया गया है जिसको नाम है अटल टनल। क्या नाम है, तो अटल टनल बनाया गया है। ये अटल टनल की कभी कभी लंबाई भी पूछ सकती है कि कितने मीटर है। ठीक है, तो अटल टनल की लंबाई है वो 9 पॉइंट, है ना, अटल टनल बनाया गया है। अटल टनल की लंबाई कितना है, तो 9.02 किलोमीटर, है ना। और ये अटल टनल जो बनाया गया है, ये रोहतांग दर्रा को काट कर, किसको, तो रोहतांग दर्रा को काट कर, याद रखिएगा, अटल टनल किसको बनाया गया, तो रोहतांग दर्रा को काट कर, रोहतांग दर्रा को काट कर अटल टनल बनाया गया है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो अटल टनल है ना, तो कहाँ से कहाँ जाने के लिए ये मार्ग निर्धारित करती है। तो ये जो है लेह से मनाली, कहाँ, तो लेह से मनाली जाने के लिए, है ना, कौन सा यूज करेंगे, तो हम लोग लेह से मनाली, लेह से मनाली जाने के लिए हम लोग, ठीक है ना,
तो लेह से मनाली जाने के लिए हम लोग बात करते हैं किससे, तो अटल टनल से लेह से मनाली जा सकते हैं। और जम्मू से अगर कश्मीर जाना हो, जम्मू से अगर कश्मीर जाना हो तो किसका उपयोग करेंगे, जवाहर सुरंग का। क्लियर, बात को समझे। और इसी में देखिएगा कि इसी में आपका मतलब कि जो यहाँ पर देखिएगा एक चीज, यहाँ जो बात किए थे है ना, धौलाधार रेंज है ना, तो धौलाधार रेंज पर ही एक और आपका सुरंग दर्रा है जिसका नाम है सिपकिला दर्रा। क्या नाम है, सिपकिला दर्रा। तो इस सिपकिला दर्रा के बारे में थोड़ा यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं, या तो लिख देते हैं दूसरे पेज पे, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं कि धौलाधार रेंज जो है यहाँ पर तो धौलाधार रेंज पर ही क्या है, सिपकिला दर्रा है। और इसी सिपकिला दर्रा पर आप देखिएगा है ना, है कि धौलाधार रेंज पर ही जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, कहाँ, शिमला है ना। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला अवस्थित है, शिमला है ना अवस्थित है, ठीक है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी किस रेंज पर है, तो कहाँ बताइएगा, तो आपको जो बताना है कहाँ, धौलाधार रेंज पर। और ये जो किस किस दर्रा के पास है, तो सिपकिला दर्रा के पास है, ठीक है। यहीं पर देखिएगा इसी श्रेणी में आपको और सारी चीज मिलता है, जैसे खास करके हिमाचल प्रदेश देखिएगा इस श्रेणी पर बिनसर, मसूरी, नैनीताल है ना, क्या क्या मिलता है इस श्रेणी पर, थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर पंजाब श्रेणी पर क्या क्या मिलता है, तो बिनसर हो गया, बिनसर, ठीक है, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ठीक है, सब इसी पर है ना, मतलब कि जो मध्य हिमालय है उसी पर सब कुछ आपको दिखा देगा, ठीक है। रानीखेत, दार्जिलिंग, डलहौजी, ठीक है, दार्जिलिंग, डलहौजी सब आपका इसी श्रेणी पर स्थित है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसमें और कुछ आपको दिखाई देगा, जैसे शिमला है ना, शिमला, मनाली, कुल्लू, डलहौजी, शिमला, मनाली, कुल्लू, डलहौजी, थोड़ा ध्यान रखिएगा, शिमला, शिमला, मनाली, कुल्लू, डलहौजी, कुल्लू डलहौजी शायद जाते होंगे भी आप लोग है ना, कुल्लू डलहौजी ये कहाँ है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में दिखा, कहाँ है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में दिखाई देगा। और उसे मसूरी, रानीखेत, नैनी, बिरसर, मसूरी, रानीखेत, मसूरी, रानीखेत, ठीक है, मसूरी हो गया, रानीखेत हो गया, उसके बाद और क्या बोले हम लोग, नैनीताल, बिनसर, ठीक है, नैनीताल, बिनसर, ये सभी आपको उत्तराखंड में आपको दिखाई देगा, कहाँ, उत्तराखंड, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप लोग को है ना एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, पूछा भी जाता है। देखिए मैं ये सोच रहा हूँ ना कि एग्जाम का जो लेवल है ना, एग्जाम का जो पैटर्न है, आपको लग रहा है कि 10 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन ये 10 प्रश्न ये नहीं पता है कि किस लेवल का रहेगा। और जैसा जानते हैं कि एग्जाम का जो प्रत्येक एग्जाम जो अब हो रहा है उसकी लेवल है ना, क्वेश्चन का लेवल जो है क्या हो रहा है, दिनों दिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए ये नहीं सोचिए कि कोई इजी पढ़ के आप एग्जाम निकाल सकते हैं। अगर आप इजी पढ़ रहे हैं तो अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ बातों को है ना ध्यान में रखना होगा। क्लियर, समझ आ रहा बात को, है ना। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। और यहीं पर थोड़ा सा इसमें आपको दर्रा दिखाई देगा, क्या आपको दर्रा दिखाई देगा, तो उस दर्रा के बारे में भी चर्चा कर लेते कौन कौन से दर्रे यहाँ पर होता है, ठीक है। क्यों मध्य हिमालय पर आपको दर्रा दिखाई देगा, कौन कौन से दर्रा थोड़ा सा हम लोग देख लेते उसके।
एक फिगर डायग्राम के माध्यम से उस दर्रा को देख लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, इतना में हो जाएगा, ठीक है, इतना में हो जाएगा। चलो यही मतलब इधर देखिए जम्मू कश्मीर की तरफ आपको जोजिला और बुर्जिला दर्रा ना, कहाँ जोजिला और बुर्जिला दर्रा, इधर देख लेते हैं, ये दर्रा है, ये आपको दर्रा दिखाई देगा, ये आपका जोजिला दर्रा है। ठीक है, और ये बुर्जिल दर्रा है, ठीक है। जोजिला और बुर्जिल दर्रा कहाँ है, तो आपको जम्मू कश्मीर दिखाई देगा, वहीं पर बारह लाचला है ना, सिप किला, ठीक है, बारह लाचला सिप किला, रोहतांग, सब कहाँ, ये सभी आपका, ये आपका एचपी में दिखा देगा। वहीं पर देखिएगा थांगला, मुलिंग, मनाला, सबका थांगला हो जाएगा, नीति हो जाएगा, थांगला, थांगला, नीति, मुलिंग, थांगला हो गया, नीति हो गया, मुलिंग हो जाएगा, मनाला हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर कुछ और दिखा दिया, नाथला और जलेपला, ठीक है, नाथला और जलेपला, ठीक है, नाथला जलेपला। और यहाँ पर एक और दिखाई देगा, बोमडिल्ला, ये सब, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात आता है, यहाँ पर थोड़ा सा अब कौन कहाँ से है ये देखिएगा, तो ये जो है जोजिला और बुर्जिल कहाँ है, तो ये आपको दिखाई देगा कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में। ये आपको कहाँ दिखाई देगा, ये आपको है ना हिमाचल प्रदेश में दिखाई देगा। ये आपका ये कहाँ दिखाई देगा, तो ये आपका कहाँ दिखाई देगा, उत्तराखंड में, यूके लिख देते हैं। और ये कहाँ है, ये आपका सिक्किम में दिखाई देगा, ठीक है। और ये कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश, कहाँ है ये, अरुणाचल, ठीक है। इस तरह से आप लोग है ना, आप लोग भी डायग्राम बना के आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, याद रखिएगा, जोजिला दर्रा कहीं पूछ ले किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर को लेह से, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट लिख लीजिएगा, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। यहीं पर बारह लाचला दर्रा के बाद बोल दिया जाए, तो बारह लाचला दर्रा से देखिएगा, बारह लाचला दर्रा से दो नदियां चंद्र और भागा है ना, कौन सा, तो दो नदियां चंद्र और भागा निकलती, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चंद्र और भागा कहाँ से, बारह लाचला दर्रा से, चंद्र और भागा नदियां निकलती है, चंद्र और भागा नदियां निकलती है।
और चंद्र और भागा नदी निकलती है। यहीं पर देखिएगा कि दोनों नदियों का मिलने के कारण क्या कहलाती है, चंद्रभागा नदी, है ना। दोनों नदियों के मिलने के कारण क्या कहलाती है ना, चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी कहलाती है। और यहीं पर देखिएगा जब यही कश्मीर में प्रवेश करती है तो इसे चेनाब नदी के नाम से जानते हैं। यही नदी यहाँ पर लिखते हैं, जब यही नदी कश्मीर में प्रवेश प्रवेश करती है, जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, तो यह चेनाब नदी कहलाती है। यह चेनाब तो यह चेनाब नदी कहलाती है। ठीक है। तो इस बातों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मतलब इस तरह के प्रश्न एक बार पूछा भी गया है ना। इस तरह के प्रश्न एक बार पूछ भी लिया गया है कि चंद्र और भागा जो मिलता है तो चंद्रभागा कहलाता है। तो कहाँ पे ये नदियाँ चेनाब नदी कहलाती है। ठीक है। तो कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में जब प्रवेश करती है तो यानी कि चेनाब नदी का जो, सॉरी, तो चेनाब नदी का जो उत्पन्न है, यानी कि दो धाराओं के मिलने से हो रहा है, चंद्र और भागा के मिलने से हो रहा। ठीक है। चंद्र और भागा के मिलने से हो रहा। ठीक है। यहीं पर एक और नदी है ना, जो सिपकिल्ला दर्रा जो है, ठीक है, सिपकिल्ला दर्रा जो है, तो सिपकिल्ला दर्रा भी आपको बताए थे कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ से भी एक नदियाँ निकलती है जिसको कहते हैं, कौन सा बताइए, सिपकिल्ला दर्रा के पास से एक नदियाँ निकलती है, उसका नाम बताइए, है ना। नदियाँ नहीं, प्रवेश करती है ना, एक नदी जो प्रवेश करती है उसका नाम बताइए। तो सतलज नदी, क्या है, सतलज नदी। तो सिपकिल्ला दर्रा के समीप समीप कौन सा नदी, तो सतलज नदी प्रवेश करती है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, सतलज नदी कहाँ से निकलती है बताइए आप लोग, सतलज नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, सभी लोग बताइए, सतलज नदी कहाँ से निकलती है। हमको पता है कि सतलज नदी कहाँ से, ये राकसताल झील से। ठीक है, कहाँ से, तो तिब्बत के पास ही राकसताल झील है, वहां से सतलज नदी निकलती है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर कह दिया कि सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो कहाँ से, राकसताल झील से। राकास्थल झील से निकलती है। ठीक है, ये सारी बातों को थोड़ा ध्यान रखिए। यहीं पर देखिएगा एक और कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, देखिएगा इसमें थांगला है ना, ये थांगला है। ठीक है, थांगला, नीति, मूलिंग, मनाला। यहाँ पर एक नाथला जलेपला भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नाथला जलेपला। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक सिक्किम में है ना, तो सिक्किम आप ध्यान दीजिएगा कि सिक्किम से पहले थोड़ा मनाला के बारे में जान लेते हैं। तो मनाला दर्रा के समीप तिब्बत में मानसरोवर है ना, मानसरोवर झील है, तिब्बत में मानसरोवर झील है। वहीं पर लिपुलेख के समीप है ना, लिपुलेख के समीप से नेपाल से काली नदी निकलती है। लिपुलेख के समीप से, लिपुलेख के समीप से, ठीक है, लिपुलेख के समीप से, यहीं पर है उत्तराखंड में। तो लिपुलेख के समीप से कौन सा, तो नेपाल से काली नदी निकलती है। कौन सा, तो नेपाल से है ना, नेपाल के काली नदी गुजरती है। ठीक है, नेपाल के
ठीक है, ये सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। यहीं पर देखिएगा कि यहाँ पर एक सिक्किम में चुम्मी घाटी, क्या सिक्किम में चुम्मी घाटी है, तो ये चुम्मी घाटी से क्या होता है, सिक्किम में कभी कभी पूछेगा कि चुम्मी घाटी कहाँ है, ठीक है, तो सिक्किम में चुम्बी घाटी है। डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि चुम्बी घाटी कहाँ है, तो क्या बताइएगा, तो सिक्किम में। कहाँ है, तो सिक्किम में चुम्बी घाटी है, ठीक है, चुम्बी घाटी सिक्किम में है। और इससे जो है कि तिब्बत से है ना जाने का जो रास्ता है, किससे, नाथुला एवं जलेपला, ठीक है, नाथुला एवं जलेपला। तो तिब्बत इसी घाटी से होकर तिब्बत जाने का रास्ता क्या है, नाथुला एवं जलेपला है, नाथुला एवं जलेपला है। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि सिक्किम में चुम्बी घाटी है, क्लियर, तो एक नाथुला और जलेपला भी सिक्किम में ही है ना, इसी चुम्बी घाटी के आसपास, ठीक है, इसी चुम्बी घाटी के आसपास नाथुला और जलेपला है। तो जो नाथुला और जलेपला है ये किससे, इससे है ना कहाँ जाते हैं हम लोग, तो इससे हम लोग तिब्बत जाने का रास्ता ढूंढते हैं, ठीक है, तो तिब्बत जाने का रास्ता नाथुला एवं जलेपला है। इससे भी देखिएगा तिब्बत चाइना का है ना एरिया में ही है, ठीक है, पता है। तो अगर यानी कि चाइना से जो ज़्यादा व्यापार होता है एक तरीका से, तो चाइना से जो ज़्यादा व्यापार होता है वो आपका नाथुला दर्रा से, किससे, तो याद रखिएगा भारत में चाइना से सबसे ज़्यादा व्यापार, ठीक है, भारत में चाइना से, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं भारत चीन व्यापार सबसे ज़्यादा नाथुला दर्रा से होता है। ठीक है, तो भारत चीन व्यापार सबसे ज्यादा किससे होता है, किस दर्रा से, तो नाथुला दर्रा से होता है, ठीक है, ये सभी को ध्यान में रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, नाथुला पर ही सिक्किम की राजधानी क्या, गैंगटॉक है ना, तो सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। नाथुला नाथुला ना, तो नाथुला दर्रा सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। और एक चीज और, कौन सा, लहासा मार्केट आप लोग सुने होंगे, पटना में लहासा मार्केट भी आपको दिखाई देगा समय है ना, एक ही समय में, तो ठीक है, जाड़े के समय में। तो गैंगटॉक और लहासा को जोड़ता है, ठीक है, तो ये नाथुला दर्रा और सिक्किम की राजधानी किसको, गैंगटॉक और लहासा को जोड़ता है। यानी कि सबसे ज्यादा व्यापार जो होता है किससे, नाथुला दर्रा से ही होता है, ठीक है। यहाँ तक देखिएगा कि ये जो है पंजाब और असम तक है ना, पंजाब से असम तक विस्तृत है, ठीक है, तो पंजाब और असम से विस्तृत होने के कारण, पंजाब और असम तक विस्तृत है, इसमें कुछ देखिएगा, कुछ इसमें ढाल जब रहता है ना, तो ढाल रहने के कारण इसमें हरा भरा आपको दिखाई देता है, ठीक है, हरा भरा दिखाई देता है, ठीक, मतलब कि घने वनों वाला आपको घना वन आपको दिखाई देगा। इस घने वनों का नाम कुछ अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे यहाँ पर कोंधारी वन भी मिलता है, ठीक है, यहाँ पर कोंधारी वन मिलेगा, घने वन, कैसा, कोंधारी वन, और एक चीज और, ये जो कोंधारी वन मिलता है हरा भरा जो मिलता है, इसके कई नाम से जाना जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, मर्ग, जम्मू कश्मीर ये कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं,
मर्ग का मतलब क्या होगा, सोनमर्ग और गुलमर्ग। क्या, तो सोनमर्ग और गुलमर्ग, कभी प्रश्न ये पूछ लेगा कि सोनमर्ग और गुलमर्ग कहाँ है, ठीक है। तो सोनमर्ग और गुलमर्ग जो है वो आपका कहाँ, जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर, सोनमर्ग और गुलमर्ग, याद रखिएगा। गुलमर्ग, सोनमर्ग, है ना, गुलमर्ग और सोनमर्ग कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। दूसरी बात, इसी तरह से उत्तराखंड में, उत्तराखंड में आप याद रखिएगा बुग्याल और प्यार। उत्तराखंड में, उत्तराखंड में क्या है, बुग्याल और प्यार, कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। क्लियर बात को, है ना। तो ये यहाँ से प्रश्न पूछ लिया कि उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार कहाँ है, घास का मैदान, ये क्या है, घास का मैदान है, याद रखिएगा। ये सभी क्या है, ये सभी घास का मैदान है, ध्यान रखिएगा, घास का मैदान, ठीक है, घास का मैदान है। क्लियर, ठीक, चलिए। और इसी क्षेत्र में बता ही दिए कुल्लू, कुल्लू घाटियां, कांगड़ा घाटी, सब कुछ घाटियां भी पाता है ना। कौन कौन सा, कुल्लू, है ना, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, सब कहाँ है, तो आपका, है ना, काठमांडू घाटी, सब इसी में है, ठीक है। तो कुल्लू घाटी, कुछ घाटियां पाए, कुछ घाटियां, कुछ घाटियां भी लिख लीजिए। कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, ये सब कहाँ है, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी कहाँ है ना। ये आपका कहाँ है, आपका इसी पहाड़ी पर, है ना, मध्य हिमालय पर ही आपको, है ना, लेसर हिमालय पर ही आपको दिखाई देगा, ठीक है। लेसर हिमालय पर ही आपको दिखाई देगा। अब आते हैं, है ना, अब जो बात करते हैं हम लोग किसका, तो महाभारत श्रेणी का, किसका बात करेंगे, तो महाभारत श्रेणी का हम लोग बात करेंगे। तो महाभारत श्रेणी कहाँ, ठीक है, महाभारत श्रेणी पहले ही बता दिए कि जो महाभारत श्रेणी है, महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी के बारे में, तो दक्षिण नेपाल कहाँ, तो दक्षिण नेपाल में निम्न हिमालय है, निम्न हिमालय जो मसूरी श्रृंखला है ना, मसूरी श्रृंखला, तो दक्षिण हिमालय में, दक्षिण हिमालय में नेपाल में है, नेपाल में, दक्षिण नेपाल में याद रखें, हिमालय नहीं लिखे, दक्षिण नेपाल में, दक्षिण नेपाल में क्या है, जो मसूरी श्रृंखला है का अविच्छिन्न भाग है, कौन सा, मतलब कि एक छिछला भाग है, ठीक है। अगर नहीं समझ आता है तो सीधा सीधा याद रखिएगा कि महाभारत श्रेणी कहाँ है, तो दक्षिण नेपाल में, ठीक है। दक्षिण नेपाल में आपको महाभारत श्रेणी आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। क्लियर, क्लियर, बात को समझ में आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर समझ में आ रहा है। इसी के उत्तर में काठमांडू घाटी, है ना, कश्मीर घाटी, जो भी है सब इसी के उत्तर में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये आपका क्या था, लेसर हिमालय, है ना। जैसे हम लोग एक चीज पढ़े यहाँ पर देख लीजिए, फिर से एक बार दोहरा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिएगा क्या करा, लघु या मध्य हिमालय की जो बात की हम लोग, ठीक है। तो इसकी औसत ऊंचाई याद कर लीजिएगा, 3600 से 4200 किलोमीटर, है ना, 3600 से 4200, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। वहीं पर देखिएगा चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर, एक बार फिर से दोहरा देते हैं, 60 से 80 किलोमीटर। बृहद हिमालय, है ना, बृहद हिमालय और लघु हिमालय को कौन अलग करता है, MCT, ठीक है। और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को कौन अलग करता है, तो MBF, ठीक है, MBF, ठीक है। क्लियर, क्लियर।
वहीं पर आगे देखिएगा कि लघु हिमालय या मध्य हिमालय या इसको हिमाचल हिमालय जो कहते हैं उसको मतलब कि हम लोग स्पेशल पढ़ना था, लघु हिमालय के यहाँ अध्ययन करना था। तो लघु हिमालय के जो अध्ययन करना था उसमें जम्मू कश्मीर पीर पंजाल रेंज है जो लघु हिमालय की सबसे लंबी, लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ना, लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर देखिएगा HP में इसको है ना धौलाधार रेंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में नागटिब्बा और मसूरी है और नेपाल में महाभारत पर्वत श्रृंखला। तो कभी कभी पूछेगा कि जो महाभारत पर्वत श्रृंखला है वो किस हिमालय का श्रेणी है, ठीक है, या किस श्रेणी, ये किस हिमालय की श्रेणी में अवस्थित है। तो कौन सा हिमालय की श्रेणी में अवस्थित है, तो ये लघु हिमालय में है ना क्या फैला हुआ, ठीक है। तो लघु हिमालय में ही फैला हुआ कौन सा, महाभारत पर्वत श्रृंखला। कहाँ है, नेपाल में, ठीक है। कहाँ है, तो नेपाल में, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, सॉरी नेक्स्ट जो लिखा हुआ पीर पंजाल श्रेणी के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पीर पंजाल श्रेणी झेलम नदी से प्रारंभ होकर ब्यास नदी तक है, 300 किलोमीटर में विस्तारित है। इसी पीर पंजाल श्रेणी में ही बनिहाल दर्रा भी है और इसी बनिहाल दर्रा से ही है ना एक सुरंग है, कौन सा, तो जवाहर सुरंग आपको दिखाई देगा। और इसी जवाहर सुरंग से जम्मू से कश्मीर जाने का रास्ता है ना हम लोग अपनाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो प्रश्न अगर पूछ दिया जाए कि जम्मू से कश्मीर जाने के लिए किस सुरंग का प्रयोग करते हैं, तो जवाहर सुरंग। और ये किस दर्रा में है, तो बनिहाल दर्रा में है। और किस श्रेणी में है, तो पीर पंजाल श्रेणी में है, क्लियर। किस श्रेणी में है, तो पीर पंजाल श्रेणी में, क्लियर है ना। एक नया टनल भी बनाया गया है ना, लेह से मनाली जाने के लिए। कहाँ से, तो लेह से मनाली जाने के लिए। और लेह से मनाली जाने के लिए जो टनल है उसका नाम है अटल टनल, है ना, अटल टनल। और कितना है, तो 9.02 किलोमीटर, कितना है, 9.02 किलोमीटर है। और ये किसको काट कर बनाया गया है, तो रोहतांग दर्रा को काट कर बनाया गया, क्लियर है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए क्या बना है, धौलाधार रेंज सिपकिला दर्रा है ना, इसी पर है, ठीक है। और इसी सिपकिला दर्रा के पास ही है ना ये धौलाधार सिपकिला दर्रा का है ना। यहाँ पर देखिएगा कि इसी धौलाधार रेंज पर क्या है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला अवस्थित है। तो दो चीज ध्यान रखिएगा, एक तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला किस पर है, धौलाधार रेंज पर। दर्रा पूछेगा तो सिपकिला दर्रा याद रखिएगा, ठीक है। दर्रा पूछेगा कौन सा, सिपकिला दर्रा। अगर रेंज पूछेगा तो धौलाधार रेंज, क्लियर है ना। इसी श्रेणी पर देखिएगा है ना कौन सा, लघु हिमालय पर ही ये सारे आपको दिखाई देगा। इसमें बता दे शिमला मनाली कुल्लू डलहौजी कहाँ है, तो आपको HP में है ना, कौन सा HP है ना, ये हिमाचल प्रदेश। अब मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, बिनसर सब कहाँ है, उत्तराखंड। पूछ दिया जा सकता है, ठीक है, कि कुल्लू डलहौजी मनाली या शिमला जो भी हो ये कहाँ है, ठीक है। पूछ दिया डलहौजी कहाँ है, मिलान करने के लिए दे देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, सभी चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है इसमें कुछ ये इस पर कुछ जो दर्रा था उस दर्रा को बारे में बता दिए। जो जिला दर्रा श्रीनगर से ले जोड़ता है, बारालाचरा दर्रा के बारे में बता दिए है ना। बारालाचरा दर्रा से बता दिए कि यहाँ से दो नदियाँ निकलती है, एक कौन सा, एक आपका चंद्र और भागा है ना। और दोनों नदियाँ जो है कि है ना, दोनों नदियाँ क्या करती है, दोनों नदियों के मिलने से कौन सा, तो आपका क्या, तो आपका ये चंद्रभागा नदी कहलाता है। और यही चंद्रभागा नदी जब जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है तो उसको चेनाब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यानी कि चेनाब नदी कहाँ से निकल रही है, बारालाचरा दर्रा से। चेनाब नदी कहाँ से निकल रही है, तो बारालाचरा दर्रा से चेनाब नदी निकल रही है, क्लियर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है ना, सिपकिला दर्रा के समीप सतलज नदी प्रवेश करती है। और ये सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो राकास्थल झील से निकलती है। और इसी पर लिपुलेख के समीप से नेपाल की काली नदी गुजरती है ना, नेपाल की काली नदी गुजरती है, ठीक है। काली नदी है, नेपाल की काली नदी गुजरती है, ठीक है। तो काली नदी निकलती है नेपाल से। यहीं पर सिक्किम में अगर बात करें तो चुम्बी घाटी है। और इसी चुम्बी घाटी के आसपास नाथला और जलेपला दो क्या है, दो दर्रा, नाथला और जलेपला क्या है, ये दर्रा याद रखें, नाथला ये जलेपला क्या है, दर्रा है। तो नाथला रुक जाइए थोड़ा सा, नाथला एवं जलेपला दर्रा है। और यहीं से सबसे ज़्यादा जो व्यापार किया जाता है इन नाथला दर्रा से होता है। और नाथला दर्रा जो है वो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है ना, सिक्किम की राजधानी गंगटोक और लहासा को क्या करता है, जोड़ता है, क्लियर है ना, क्लियर हो गया। और यहीं पर कुछ घास का मैदान हम लोग देख लिए, असम से
पंजाब से असम तक विस्तृत है। उसमें कई कोंधारी वन या घने वन, हरे भरे आपको वन दिखाई देंगे। और उस वन का कुछ नाम है, जैसे जम्मू कश्मीर गुलमर्ग, सोनमर्ग, है ना, बुग्याल और पयार कहाँ उत्तराखंड में, कुछ घाटी में कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी जो भी, और महाभारत श्रेणी दक्षिण नेपाल में अवस्थित है। ठीक है, ये तो सारी बातों को हम लोग अध्ययन कर लिए। ठीक है, क्लियर हो गया बात को? ठीक है ना। अब जो हम लोग बात करेंगे शिवालिक हिमालय, शिवालिक, है ना, तो शिवालिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज जो है कि हिमालय का जो है 3 श्रेणियों का वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो शिवालिक की बात करते हैं, ज़्यादा कुछ बात नहीं करना है, जो प्रश्न पूछा जाता है लमसम उसी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शिवालिक की बात करते हैं। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, है ना, तो शिवालिक हिमालय को और एक और नाम से जानते हैं, हम शुरू से बता रहे हैं। जब स्टार्ट किए थे ये हिमालय पढ़ाना, तो उसमें हम बताए थे कि शिवालिक हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है, तो शिवालिक हिमालय को बा हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यह बा हिमालय, ठीक है, क्या, बा हिमालय। ठीक है, शिवालिक क्या मतलब आउटर हिमालय की बात करता है। तो आउटर हिमालय कहते हैं किसको है, आउटर हिमालय किसको कहते हैं? देखिए कहते हैं किसको ने, ये आपको 3 बताए थे इस तरह से, हिमालय की जो चर्चा किए थे 3 तरह इस तरह से था। ठीक है ना, इस तरह से आपको चर्चा किए थे। ये आपका कौन सा है, ये आपका बृहद हिमालय है, ये आपका लघु है, और ये आपका शिवालिक है। क्या है, ये आपका शिवालिक है, बृहद, लघु और शिवालिक। तो जो बृहद, जो लघु हिमालय है ना, इसकी जो उत्पत्ति हुआ है, जो मतलब कि हिमालय पर्वत से जो आ रहा है ना नदी, है ना, जो हिमालय पर्वत से जो नदी आ रही है, ठीक है, तो उसी के द्वारा जो लाए गए हैं अवसाद या निक्षेपण के ना, मतलब अवसाद के निक्षेपण, है ना, के कारण हुआ, अवसाद के निक्षेपण के कारण हुआ। तो याद रखिएगा, तो लघु हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, सॉरी लघु ना, शिवालिक, तो शिवालिक हिमालय, इसका निर्माण, इसका निर्माण हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों, निकलने वाली नदियों के द्वारा, के द्वारा इसका निर्माण हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण, है ना, लाए गए अवसाद के निक्षेपण से हुआ है। निक्षेपण, निक्षेपण मतलब जमना, है ना, या जमाव यहाँ पे लिखते हैं ना, जमना के निक्षेपण से हुआ है। अवसाद मतलब सेडिमेंट, जो भी सेडिमेंट आया होगा, है ना, निक्षेपण मतलब कि जो भी आप समझिए, है ना, जमने से हुआ है। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि ये बहुत जगह विस्तार है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है, एक तरह से चौड़ाई कभी कभी पूछ लिएगा, जो चौड़ाई है 15 से 30 किलोमीटर। हाँ, इसकी चौड़ाई कितनी है याद रखिएगा, इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर, और इसकी औसत ऊंचाई बताइए, औसत ऊंचाई कितना है, तो 900 से 1200 मीटर। ये प्रश्न कभी कभी आप लोग से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, औसत ऊंचाई और ना चौड़ाई, ये सारी प्रश्नों को पूछ लिया। ठीक है, ठीक है, क्लियर।
समझ आ रहा बात को। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कि शिवालिक और मध्य, है ना, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच बहुत सारी घाटियाँ पाई जाती है। जैसे पश्चिम भाग में शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच, है ना, क्या बहुत सारे के बीच घाटियाँ पाई जाती है। जैसे पश्चिम और मध्य भाग में क्या कहते हैं उसको, पश्चिम और मध्य भाग में, है ना, दून, और पूर्व में द्वार। पश्चिम और मध्य भाग में दून और पूर्व में द्वार, ठीक है। पूर्व में क्या कहते हैं, द्वार के कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं, ठीक है। तो दून और द्वार कहाँ पर है, किस हिमालय पर, तो दून और द्वार जो है वो शिवालिक हिमालय, किस पर है, तो वो दून और द्वार जो है शिवालिक हिमालय पर है, ठीक है। क्लियर, क्लियर बात को हो रहा, ठीक। चलिए, यहीं पर देखिएगा कि जैसे दून और द्वार का कहने मतलब ये हुआ कि आप जम्मू कश्मीर, है ना, ये जम्मू कश्मीर कर रहे हैं आप, एक तरह से देहरादून का नाम सुने होंगे उत्तराखंड में, ठीक है। तो उत्तराखंड में मतलब दून का मतलब देहरादून, और द्वार का मतलब हरिद्वार। क्या हुआ, हरिद्वार, ठीक है। तो हरिद्वार जाइए, देहरादून भी जा सकता है ना, घूमने का मजा लीजिए, ठीक है। यहीं पर देखिएगा कि बिहार से अगर रिलेटेड है तो थोड़ा बिहार के बारे में इससे कुछ प्रश्न बन जाता है कि बिहार में शिवालिक हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बिहार में शिवालिक हिमालय का, है ना, शिवालिक हिमालय को बिहार में सोमेश्वर श्रेणी के नाम से जाना था। सोमेश्वर श्रेणी के नाम से जाना जाता है ना। और जिसकी लंबाई कितनी है, बिहार में, बिहार में लंबाई कितनी है इसकी, सोमेश्वर श्रेणी की, तो सोमेश्वर श्रेणी की जो लंबाई है कितनी है, तो 75, कितनी है, तो 75 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई, याद रखिएगा, ठीक है, लंबाई। ठीक है, चलिए, क्लियर, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर। तो ये सारी बातों को हम आज देखें, कौन कौन सी बातों को, लघु हिमालय को देख लिए और शिवालिक हिमालय। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि लघु हिमालय जो शिवालिक हिमालय है ना, शिवालिक हिमालय वो सबसे, हिमालय की सबसे अंतिम, है ना, सबसे अंतिम श्रेणी है ना, कौन सा, तो सबसे अंतिम श्रेणी है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इसका विस्तार जो है असम के दिहांग गार तक है, कहाँ से, तो असम के दिहांग गार तक है। उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद इसकी औसत ऊंचाई कम होते जाती है। तो ध्यान रखिएगा इसकी जो शिवालिक हिमालय की, है ना, कहाँ तक भी, असम के दिहांग गार तक, कहाँ तक, यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिए, यह शिवालिक हिमालय असम के दिहांग गार तक विस्तृत है। शिवालिक हिमालय असम के दिहांग गार तक
तक विस्तृत है। क्योंकि उसके बाद यहाँ पर जो फिगर बनाया है उसके बाद क्या हुआ, ये तीनों का तीनों हिमालय क्या हुआ, सट गया है। तो जो हिमालय की जो श्रेणियां हैं वो ये साइड देखिएगा कि ये साइड इसकी चौड़ाई ज़्यादा दिखाई देगा, पश्चिम साइड में इसकी चौड़ाई क्या होगा, ज़्यादा दिखाई देगा। लेकिन जैसे जैसे इधर पूरब की ओर बढ़ते आता है वैसे क्या होता है, और मतलब कि जैसे जैसे बढ़ रहा वैसे वैसे क्या होता है, इसकी चौड़ाई घटते जाता है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों लास्ट में आपको क्या सट जाता है ना। लघु बृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय तीनों के तीनों सट जाएगा, वो एक ही रूप में दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो कभी कभी पूछ देगा कि जो हिमालय है उसकी चौड़ाई किधर ज़्यादा है, पूरब में ज़्यादा है कि पश्चिम में ज़्यादा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो हिमालय श्रेणियों की जो चौड़ाई सबसे ज़्यादा है वो पूरब में है ना, ये पश्चिम में ज़्यादा है, पूरब में सट जाता है। ठीक है, और सटने का कारण कहाँ पर है, खास करके आप कहाँ पर, तो दिहांग गार्ज के पास है ना, दिहांग गार्ज के पास। क्लियर क्लियर बात को। तो इसी तरह से अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पूर्वी हिमालय की चर्चा करेंगे या पूर्वांचल हिमालय की चर्चा करेंगे। क्योंकि जब हिमालय आ जाता है तो उसका टर्न लेता है, यू टर्न है ना, नीचे डायरेक्ट है ना, पूरा ये पूर्वोत्तर साइड में टर्न लेता है। उसके कई नामों से भी हम लोग जानते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे और जो थोड़ी बहुत बातें उसको करके और फिर हिमालय को है ना, हिमालय चैप्टर को समाप्त कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके कई सारे प्रश्न जो है कि पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं है ना। तब तक आप लोग बने रहिए है ना, कंटिन्यू क्लास लेते रहिए पेड बेस पे। और भी जो लेना चाहते हैं उनको बोल दीजिए कौन सा ऐप, तो प्ले स्टोर पर जाना है और क्या करना है, द प्लेटफॉर्म ऐप को है ना क्या करना है, आपको डाउनलोड करने के बाद है ना वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप परचेज कर सकते हैं बहुत कम फी में, मात्र 99 रुपीज़। जो समझिए कि भारत का सबसे निम्नतम फी है ना, भारत में किसी संस्थान में 99 रुपीज़ में इतनी अच्छी फैकल्टी के साथ। ठीक है, ये मेरा खुद का बड़ाई नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं खुद का बड़ाई करूँ, मेरा खुद का बड़ाई नहीं है ना। लेकिन एक महसूस होता है ना, जब आदमी जब अच्छा काम करता है तो उसको खुद महसूस होता है कि हम क्या अच्छा काम कर रहे हैं कि खराब काम कर रहे हैं। तो खराब काम करने वालों को भी महसूस हो जाता है काम करने से पहले कि जो हम जो काम करने जा रहे हो खराब काम है। लेकिन जो अच्छा काम करने वाला उसको भी महसूस होता है कि हम जो काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये खुद महसूस होता है। ठीक है, और बाकी आप लोग देख ही रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं। और जैसा पता है कि ये भारत का सबसे बेहतर संस्थान है। द प्लेटफॉर्म को कौन नहीं जानता है, पूरे भारत में लोग जानते हैं द प्लेटफॉर्म को है ना। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, यहाँ जो भी मिलेंगे अच्छे फैकल्टी ही मिलेंगे और अच्छे तरीके से कोर्स को समाप्त किया जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, बाय, टेक केयर, आप लोग सावधान रहिए और आराम से पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए।